हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे। तो कल आपका हिंदी का पेपर है। उससे पहले हम लोग अपना वीडियो लेकर के आ गए हैं और आज हम लोग बात करेंगे कि कल क्या क्या आपके पेपर में जो है आने वाला है। 100% पेपर आपको यहीं से मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपकी आनी है भूमिका और साथ में व्याकरण 20 नंबर में, जो कि बहुविकल्पी में होगा और ये आपका खंड का होगा। तो भूमिका के लिए आप क्या क्या पढ़ सकते हैं? तार सप्तक के प्रकाशन वर्ष आप पढ़ लीजिएगा। युगों का समय, भारतेंद्र युग, शुक्लोत्तर युग, इन सब का समय क्या है वो पढ़ लीजिएगा। साथ में अपनी पाठ्य पुस्तक में जो भी लेखक हैं उनकी रचनाएं हैं वो आप किताब से पढ़ लीजिएगा। भूमिका आपकी हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे जो है खंड बा की ओर। हम लोग खंड बा को हल कर कॉपी पे हल करेंगे। तो सबसे पहले देखें इसमें क्या क्या आपको करना है। तो खंड बा में सबसे पहले गद्यांश की व्याख्या करनी है और गद्यांश के लिए आपको कौन कौन से पाठ पढ़ लेने हैं। मित्रता पाठ से आपका गद्यांश 100% आ जाएगा। तो मित्रता पाठ आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप और ज़्यादा पढ़ना चाह रहे हैं तो भारतीय संस्कृति और ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये 3 पाठ आप पढ़ सकते हैं। 100% आपका गद्यांश यहीं से पूरा पूरा आएगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या हमको करना होता है। उसके बाद हमको पद्यांश करना पड़ेगा। पद्यांश मैं 100% कह रहा हूँ कि सूरदास में से ही लगभग आपका आ जाना चाहिए। और सूरदास में जो ऊधव मोहि ब्रज विसरत नाही, ये वाला एक पैराग्राफ, निर्गुण कौन देश के वासी, ये वाला पैराग्राफ, ऊधव मन न भय 10-20, इन तीनों के चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं और हो सकता है कि इन तीनों में से ही कल आपको पेपर में मिल जाए। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ना चाह रहे हैं तो सूरदास को पढ़ सकते हैं, तुलसीदास को और रसखान को। इसके अलावा आपका कुछ नहीं आएगा, कहीं से नहीं आएगा, 3 ही पाठ से आएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगली तरफ। संस्कृत गद्यांश आपको आगे करना होगा। तो संस्कृत गद्यांश में वाराणसी पाठ आप पढ़ लीजिए। यहीं से गद्यांश आएगा जिसका आपको हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा। वाराणसी में एक पैराग्राफ होगा, ऐसा नगरी से स्टार्टिंग होगी, वो आप पढ़ लीजिएगा। साथ में प्रबुद्धो ग्रामीणा भी इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। हालांकि वाराणसी से आपका 100% आना तय है। एक श्लोक व्याख्या करने को आएगा। तो केन किम वर्धते आप में एक चैप्टर है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके श्लोकों को। साथ में एक श्लोक है प्रबुद्धो ग्रामीणा में, अपदो चा दूरगामी ना चा साक्षरो पंडिता, इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये श्लोक भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या आपका पेपर में आएगा। जो है आगे आपका मेवाड़ मुकुट इम्पॉर्टेंट है। मेवाड़ मुकुट में लक्ष्मी और अरावली सर्ग को पढ़ लीजिए। महाराणा प्रताप के चरित्र चित्रण को पढ़ लीजिए। ये दोनों प्रश्न आप में कल पेपर में जो है आपको देखने को मिलेंगे। अब किसकी किसकी जीवनी याद करनी है ये आप सुन लीजिए। गद्य में आपको केवल जयशंकर प्रसाद को याद कर लीजिए, 100% ये आएंगे, कोई डाउट ही नहीं है कि नहीं आएगा। उसके साथ साथ अगर आपको और ज़्यादा पढ़ने की इच्छा है तो रामधारी सिंह दिनकर और रामचंद्र शुक्ल को आप पढ़ लीजिए। काव्य में आप सूरदास और तुलसीदास को पढ़ सकते हैं। चांस लेने के लिए आप महादेवी वर्मा तक जा सकते हैं, अन्यथा सूरदास और तुलसीदास तक ही जो है सीमित रहिए, यहीं से आपकी जीवनी आ जाएंगी। तो अगर जीवनी की बात करें कि कल आप में कौन सी 100% आएंगी, तो एक तो जयशंकर प्रसाद, दूसरा तुलसीदास आप में जरूर आएंगे। तो ये 2 जीवनी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब निबंध की बात करते हैं। निबंध में जो है आपका एक तो आपका इम्पॉर्टेंट है बेरोजगारी, विज्ञान अभिशाप या वरदान, प्रदूषण, आतंकवाद, नारी शिक्षा। इन्हीं टॉपिक में से किसी न किसी पे आपको निबंध मिल जाएगा। निबंध थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद पत्र आना है। पत्र जो है मित्र को लिखने के लिए आएगा। अब हो सकता है वो शादी में बुलाने के लिए हो या कि कोई शिकायत करने के लिए मित्र को हो, तो मित्र पे ही एक पत्र आ जाएगा। उसके बाद संस्कृत प्रश्नों की बात करते हैं। तो आपके सामने संस्कृत के प्रश्न लिखे हुए हैं। पहला है वीरा केन पूज्यते, चंद्रशेखरा का आसीत, पुरुराजा का आसीत, वाराणसी कुत्र स्थितात्, वाराणसी कस्या भाषा है केंद्रमस्त, वाराणसी नगरी किमर्थ प्रसिद्धा। तो ये आपका संस्कृत का प्रश्नोत्तर है। इसमें से ही आपका 100% आ जाना है। विश्वास कीजिए 100 में 100% पेपर आपका यहीं से आएगा, कहीं कुछ बाहर से नहीं आएगा। पिछली बार हमने 100 में 100 नंबर का पूरा पेपर करवाया था, इस बार भी आपका 100 में से 100 नंबर का यही आ जाएगा। ये जो टॉपिक हैं जो आपको टीचर ने आपके पढ़ाया हो, इन टॉपिकों को देख करके पढ़ लीजिए। और कल जब आपका पेपर आए तो उसके बाद वीडियो पे फीडबैक अवश्य दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि 100 में 100 नंबर का पेपर यहीं से आया कि नहीं आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैथ की
जो कि आपकी रोज़ आने वाली हैं, साथ में जो है होम साइंस की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद और बोर्ड परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। कल जब आपका पेपर सामने आएगा तो 100 में 100% पेपर आपको इसी वीडियो से ही मिल जाएगा। कमेंट में कल ज़रूर बताइएगा कि 100 में 100 आया या नहीं आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।